जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे धीरे अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता, समावेशी शिक्षा और जेंडर। इसके तहत हम पढ़ेंगे तृतीय लिंग व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले मुख्य हिंसा व अपराध, है ना। इसके पहले मैंने आपको तृतीय लिंग अर्थात ट्रांसजेंडर के बारे में पहले वीडियो में मैं आपको ट्रांसजेंडर क्या होता है ना, इसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने बताया था। तो आज हम ट्रांसजेंडर के खिलाफ जो हिंसा या अपराध हमारे समाज में देखने को मिलता है उसको हम डिटेल से हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, है ना। कि हमारे समाज में देखने को मिलता है कि एक जो तृतीय लिंग व्यक्ति जो होते हैं ना, उन्हें विभिन्न प्रकार के जो हिंसात्मक जो होते हैं हिंसा का या विभिन्न प्रकार के जो उल्लंघन का उन्हें सामना करना पड़ता है। हमारे समाज में देखने को मिलता है कि तृतीय जो लिंग होते हैं ना, उनको हमारे समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयों का सामना अपने समाज में उन्हें झेलना पड़ता है ना। उन्हें अपने परिवार में भी सुख चैन से उन्हें रहने नहीं दिया जाता है। जबकि क्या होता है, जब एक परिवार में अगर थर्ड जेंडर का जो बच्चा है वो पैदा होता है तो उसी जो ट्रांसजेंडर परिवार समूह में उन्हें दे दिया जाता है तथा उसे परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे समाज में जो तृतीय लिंग के प्रति जो लोगों की जो भिन्न भिन्न धारणाएं हमें देखने को मिलती है और उसी के आधार पर, है ना, जो तृतीय लिंग के जो व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को समाज में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या विभिन्न प्रकार के उन्हें गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या है, उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का सामना उन्हें समाज में झेलना पड़ता है। और वो जो उनके तृतीय लिंग के प्रति क्या है, हमारे समाज में जो लोग होते हैं अलग अलग प्रकार से जो कठिनाइयों का सामना हमें देखने को मिलता है। तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है पारिवारिक बहिष्कार। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति को सामाजिक कलंक समझकर कई बार समाज तथा परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता है। देखिए, जो थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी परिवार में कोई थर्ड जेंडर का बच्चा जब पैदा होता है तो उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता है ना। कई बार समाज में परिवार से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। दूसरा है लैंगिक हिंसा। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति अधिकतर छेड़छाड़ व लैंगिक शोषण के शिकार होते हैं। लैंगिक हिंसा का सामना उन्हें परिवार के बाहर भी करना पड़ता है। अर्थात हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जो लैंगिक हिंसा के कारण थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के जो लैंगिक शोषण छेड़छाड़ ये सब हमें देखने को मिलता है और उन्हीं के आधार पर है उनके साथ जो अभद्रपूर्ण व्यवहार है वो भी हमें देखने को मिलता है। लैंगिक हिंसा का सामना उन्हें परिवार के बाहर भी करना पड़ता है ना। परिवार के बाहर अगर उन करते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के जो अभद्रपूर्ण व्यवहार है छेड़छाड़ है उन सभी का सामना देखने को हमें मिलता है। अब वो व्यक्ति है ना, थर्ड जेंडर का जो व्यक्ति है इस प्रकार के लैंगिक शोषण का शिकार होने के बावजूद है ना वो अपने आप में जो अधिकार प्राप्त करने के लिए वो खड़ा रहता है। लेकिन हमारे समाज में उसे ये दृष्टि से देखा जाता है और उसे बिल्कुल भी मान्य नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार उसे जो थर्ड जेंडर का जो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को समाज में, है ना, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं है उसको उसे झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि जब हम किसी बच्चे की बात करें तो वो विद्यालय जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उसका भी सामना करना पड़ता है। तो उसकी अगर वो बच्चा अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो एक शिक्षक को उसको उचित मार्गदर्शन है परामर्श दाता के रूप में उसका जो है बचाव करना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं मौखिक हिंसा अर्थात मुंह से बोल। अब हम देखते हैं हमारे समाज में कि जो व्यक्ति होते हैं ना वो थर्ड जेंडर को विभिन्न प्रकार से, है ना, मौखिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की तरह तरह की बातें सुनाते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें नीचा दिखाया जाता है। तृतीय लिंग व्यक्ति के प्रति असम्मानजनक अपशब्दों जैसे छक्का, झगड़ा, नपुंसक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। हम आमतौर से हमारे समाज में देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, अपने से जो उन्हें जो अच्छा नहीं लगे है ना उनको विभिन्न प्रकार के जो अपशब्द होते हैं उसका भी इस्तेमाल करके उन्हें नीचा दिखाते हैं तथा उन्हें अभद्रपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो उसी प्रकार हम थर्ड जेंडर की बात करें तो हमारे समाज में देखा जाता है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके उनका उल्लंघन किया जाता है। जैसे उन्हें हिजड़ा कहा जाता है, छक्का कहा जाता है, नपुंसक कहा जाता है ना। इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं चौथा आत्महत्या की प्रवृत्ति। कभी कभी हमें देखने को मिलता है ना कि लोगों की जो प्रताड़ना होती है
इतना अत्यधिक भयंकर हो जाती है कि लोग जो होते हैं वो आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ट्रांसजेंडर भी होते हैं वे क्या करते हैं, लोगों की इस तरह जो अभद्रपूर्ण व्यवहार को देखते हुए क्या करते हैं, वे कभी कभी आत्महत्या तक वो उठा लेते हैं, है ना। सामाजिक भेदभाव व अकेलेपन के कारण उनके अंदर आत्महत्या की भावना विकसित हो जाती है ना। समाज के अंदर वो खुद को अकेलापन महसूस करते हैं, है ना। वो समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा उनका बहिष्कृत कर दिया जाता है ना उनको। अब विभिन्न तरह के उनको जो प्रताड़ना है वो समाज के द्वारा उन्हें किया जाता है, उन्हें अभद्रपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उन्हें तरह तरह की जो गालियाँ गलौज है ना, या अभद्रपूर्ण जो शब्द है अपशब्द है, इस प्रकार के जो उनके साथ क्या है विभिन्न तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब जो है ना प्रताड़ना के कारण वो क्या करते हैं, कभी कभी जो ट्रांसजेंडर होते हैं क्या करते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, है ना। यही कारण है कि क्या करते हैं, वे अपने आप को समाज के अंदर एकदम अकेला महसूस करके वो क्या करते हैं, उनका मन एकदम अशांत हो जाता है और उसी जो भावना में क्या करते हैं, हमें आत्महत्या तक वो कर लेते हैं। पांचवा देखते हैं भावनात्मक हिंसा। ट्रांसजेंडरों के विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिल पाने के कारण कई बार जीवन साथी उन्हें मानसिक व भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना उनके विवाह को हमारे समाज में या कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती है। इन सभी के कारण उनका जो जीवन साथी होती है क्या उन्हें भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से उन्हें क्या ठेस पहुंचाते हैं, तो साथ छोड़ देते हैं। विवाह को किसी भी प्रकार की कानूनी मान्यता नहीं छोड़ने के कारण यह अपराध के रूप में पंजीबद्ध भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार क्या है, उन्हें विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है ना, यहाँ तक कि उनके विवाह को कानूनी मान्यता भी नहीं दिए जाते। तो इसके तहत उनका जीवन साथी उन्हें भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से उसे ठेस पहुंचाते हैं। तो इस तरह जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है और उससे लड़ने के लिए, है ना। और जब जो व्यक्ति तो सक्षम होता है वो लड़ लेता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होता है वो आत्महत्या करने तक का जो कदम है वो उठा लेता है। तो इस प्रकार जो लोगों की जो भावना है ना, मतलब लोगों की भावना क्या ट्रांसजेंडर के प्रति अपशब्द बोलते हैं या उन्हें कुछ भी नहीं समझते। तो इस प्रकार जो व्यवहार के कारण व्यक्ति अपने आप को समाज में अकेला महसूस करके वो आत्महत्या कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक शोषण। ट्रांसजेंडर के लोगों के साथ क्या है, उन्हें सामाजिक शारीरिक के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी उन्हें शोषण किया जाता है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को भावनात्मक सहारा देने के बहाने कई बार उनके मित्रों व समुदाय के सदस्यों द्वारा आर्थिक शोषण किया जाता है ना। उनको सहारा देने के नाम पर उन्हें विभिन्न प्रकार के उनके जो दोस्त या मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, उनका आर्थिक रूप से शोषण उसका करते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हमारे जो लोग जो सोच है ना वो हमें देखने को मिलती है, किस प्रकार वो थर्ड जेंडर के खिलाफ इतनी जो क्रूरता है वो देखने को हमें मिलती है। और उन्हें वो भावनात्मक रूप से सहारा देने के नाम पर उन्हें क्या करते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से उसका शोषण करते हैं व उनको ठगते हैं। तो इस प्रकार हमें लोगों की जो सोच है वो देखने को मिलती है ट्रांसजेंडर के खिलाफ। उसके बाद सातवां देखते हैं शारीरिक हिंसा। कई बार तृतीय लिंग व्यक्ति के स्वभाव एवं रहन सहन को बदलने के लिए परिवार के लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है। हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि कई परिवार में ना क्या होता है, उनके रहन सहन को बदलने के लिए उन्हें मारा पीटा तक जाता है और उन्हें क्या करता है, उन्हें विभिन्न तरह से उन्हें परिवार में प्रताड़ित किया जाता है। तो उन्हें क्या है, कई प्रकार हमें देखने को मिलता है कि जो थर्ड जेंडर के व्यक्ति होते हैं ना, इन्हीं सब कारणों के कारण वो क्या करते हैं, आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। तो उनके खिलाफ ये विभिन्न तरह के जो क्रूरतापूर्ण जो अभद्रपूर्ण व्यवहार है वो हमें देखने को मिलती है और इन्हीं सब के कारण वो क्या करता है, अपने आप को अकेलापन महसूस करता है ना। और शारीरिक व आर्थिक रूप से जो लोगों का शोषण है, मतलब कि जो थर्ड जेंडर का शोषण है ना, वो भी लोग द्वारा देखने को हमें मिलता है। यह मारपीट परिवार में तथा स्कूली जीवन में अधिकतर होती है। और ये जो मारपीट तो जो है ना, ये हमें देखने जनरली स्कूली जो है ना तो वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो स्कूल में या उसके परिवार में उनको रहन सहन को बदलने के लिए उन्हें तरह तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा भी जाता है। आगे देखते हैं अथवा सार्वजनिक स्थलों व सार्वजनिक सेवा केंद्रों में भेदभाव। देखिए हमें थर्ड जेंडर के साथ क्या है,
सार्वजनिक स्थानों व सार्वजनिक सेवा केंद्रों में भी भेदभाव देखने को मिलता है ना। यानी उन्हें समाज के हर एक जगह क्या है उन्हें भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की जो अपशब्द है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न प्रकार की जो प्रताड़ना है वो समाज की तरफ जो थर्ड जेंडर व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसे जूझना पड़ता है। कई बार तृतीय लिंग व्यक्तियों को होटलों, सरकारी अस्पतालों, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजों आदि सार्वजनिक स्थानों में लैंगिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है ना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें होटलों में, सरकारी अस्पतालों में, सिनेमा हॉल में, स्कूल, कॉलेजों इत्यादि सभी जगह उन्हें अब भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे समाज में जो थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं ना उन्हें हेय की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के जो अपशब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। तो यही सब कारणों कारण व्यक्ति क्या है अपने आप को समाज में अकेला महसूस करता है व वो क्या करता है विभिन्न प्रकार से अपने आप को प्रताड़ित समझता है और वो आत्महत्या उठाने तक कदम वो कर लेता है। तो इस प्रकार हमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होते हैं ना उन्हें समाज में रहकर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं है उसका सामना उसे करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार में भी उसे स्वीकार नहीं किया जाता है और एक उस परिवार को बहिष्कृत करने के बाद परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाता है, साथ ही साथ उसे समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें जो थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति है ना उन्हें परिवार के साथ साथ समाज से भी उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। नौवां देखते हैं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता। हमें कई बार देखने को मिलता है ना कि हमारे समाज में जो नॉर्मली व्यक्ति होता है उन्हें अगर परिवार से बाहर निकाल दिया जाए या समाज से बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या करता है वो अपने आप को आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें अगर समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं अपने आप को अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए वो व्यक्ति गलत कामों में अपने संलिप्त हो जाता है ना, वो आपराधिक मामलों में क्या हो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। अब जाहिर सी बात है जब उसे अब जीविका का उपार्जन करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से है ना वो अपने जीवन को चलाने के लिए वो आपराधिक मामलों में संलिप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो थर्ड जेंडर के व्यक्ति होते हैं उन्हें सब परिवार द्वारा समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाने पर वो गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं। 10वां देखते हैं बंधुआ मजदूरी। परिवार से निकाल दिए जाने के बाद कई बार ट्रांसजेंडरों को बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ती है ना। सही बात है कि जब परिवार के द्वारा एक थर्ड जेंडर व्यक्ति को जब परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है ना तब वो बंधुआ मजदूरी करने के लिए वो मजबूर हो जाता है और उन्हें क्या है बंधुआ मजदूरी के तहत उन्हें विभिन्न प्रकार से काम कराया जाता है तथा उन्हें बिल्कुल भी क्या है समाज के द्वारा कोई मान्य नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार जो विभिन्न जो हिस्सा है ना वो जो थर्ड जेंडर को झेलना पड़ता है। तो उन्हें विभिन्न प्रकार की जो बंधुआ मजदूरी हो गया या उनके साथ शारीरिक के तरह भेदभाव हो गया या उन्हें गलत काम में संलिप्तता, तो इस प्रकार थर्ड जेंडर को जो व्यक्ति होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के समाज में प्रताड़ित किया जाता है और उन्हीं प्रताड़ना को झेलने के बाद है ना वो क्या करता है गलत काम में संलग्न हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में है ना थर्ड जेंडर के प्रति जो लोगों की जो सोच है वो अपने आप में क्या है वो मान्य नहीं है। वो क्या करते हैं थर्ड जेंडर व्यक्ति को अपने समाज को एक्सेप्ट ही नहीं करते तथा उन्हें विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तथा उन्हें गलत गलत अपशब्दों से उन्हें बुलाया जाता है ना। यदि हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो क्या करें उन्हें परिवार के द्वारा है ना उसके पैदा होने के बाद अगर परिवार को पता चले कि थर्ड जेंडर है तो उसे परिवार के द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार क्या है उसे परिवार जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो समाज कहाँ से उसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रकार परिवार के साथ साथ उस समाज के द्वारा भी उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। और हम देखेंगे व्यक्ति को है ना तो वो क्या करता है अगर वो व्यक्ति है ना धीरे धीरे क्या है अपने आप को उस समूह में है ना मतलब कि रखने की कोशिश करता है लेकिन समाज के दबाव या विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो इन्हीं सभी कारण वो क्या करता है कभी कभी वो आत्महत्या करने तक तो वो मजबूर हो जाता है। तो इस तरह के थर्ड जेंडर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से अपने परिवार में समाज में विभिन्न तरह के जो कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज मतलब कि शिक्षा की ओर बढ़ रहा है गति कर रहा है ना विकास कर रहा है तो हमारी थर्ड जेंडर के खिलाफ जो हमारी सोच है ना वो बदल रही है। अगर आज की हम बात करें तो थर्ड जेंडर को हमारे भारतीय समाज में है ना अलग दर्जा दिया जाता है। मतलब जिस तरह एक स्त्री और पुरुष को सम्मान दिया जाता है
उसी प्रकार थर्ड जेंडर को भी सम्मान दिया जाता है। अगर हम बात करें हमारे समाज के विभिन्न प्रकार के जो पद है ना, तो हम देखेंगे कि आज भारत के जो विभिन्न बड़े-बड़े पद हैं, उनमें भी हम देखेंगे कई जो ट्रांसजेंडर है वो भी उस पद पर बैठे हुए हैं ना, और अपना काम जो कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार हमारे देश की गति को बढ़ाने के लिए जो थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति है ना, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होते गया है, उनकी जो सोच है थर्ड जेंडर के खिलाफ है ना, वो भी बदलते गई है। हम आज देखते हैं कि जो थर्ड जेंडर है वो विभिन्न प्रकार से हमारे देश की जो तरक्की है उसमें सहयोग देने के लिए क्या है, आगे बढ़े के अपना सहयोग प्रदान वो कर रहे हैं, और तरह तरह की जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें वो अपना भागीदारी वो दे रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा समाज क्या है, थर्ड जेंडर के खिलाफ तो अपराधी जो हिंसा होते हैं ना वो तो करता था, लेकिन जैसे जैसे सारा हमारा समाज शिक्षित होते गया, उनकी जो सोच है हिजड़ों के प्रति है ना, मतलब कि थर्ड जेंडर के प्रति वो बदलती हुई देखी गई है।